ओके, हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपेरेंट कंडीशनिंग कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं की लर्निंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो लर्निंग इन्वॉल्व्स सम सर्टेन प्रोसेसेस, उनके बारे में हम आज समझेंगे और जानेंगे। जैसे कि रीइंफोर्समेंट तो हम इससे पहले भी ऑपेरेंट कंडीशनिंग में हम कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंशन क्या है वो पता करेंगे, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लेट्स स्टार्ट विद द रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वो प्रोसेस है जिससे एडमिनिस्टर करते हैं। एक्सपेरिमेंटर जो है एडमिनिस्टर करता है रीइंफोर्सर क्या होता है? एक स्टिमुलस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो जब हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने जो दी थी उसकी बात कर रहे थे, तो स्किनर बॉक्स में रैट को लिवर प्रेस करने से फूड मिल रहा था, राइट? सो दैट फूड वाज द रीइंफोर्सर। तो रीइंफोर्सर एक स्टिमुली होती है जो इंक्रीज करती है हमारा पॉजिटिव बिहेवियर या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स को इंक्रीज करती है। और उसको जब एडमिनिस्टर करता है कोई एक्सपेरिमेंटर, दैट इज रीइंफोर्समेंट। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या होता है? एनीथिंग विच इज प्लीजेंट, कुछ भी ऐड करना, प्लीजेंट स्टिमुली ऐड करना। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होगा? इसमें हम रिमूवल या टर्मिनेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू द एग्जाम्पल जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे अपनी गाड़ी की तो वो बीप साउंड आती रहेगी, एंड टू अवॉइड दैट बीप साउंड यू विल वेयर योर सीट बेल्ट। तो वो बीपिंग साउंड जो है वो उसके रिमूवल के लिए, उसकी टर्मिनेशन के लिए यू विल वेयर योर सीट बेल्ट। दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्सर। ठीक है, प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होते हैं? जो कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि खाना। रैट को, एक हंग्री रैट को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया था तो खाना उसके लिए इंपॉर्टेंट था। दैट वाज द प्राइमरी रीइंफोर्सर। सेकेंडरी रीइंफोर्सर क्या होता है? स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। इट्स अ बैच आपको दे दिया गया आपकी परफॉर्मेंस के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप मर नहीं जाओगे। इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फूड, राइट? तो दिस इज अ सेकेंडरी रीइंफोर्सर। एनीथिंग विच इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट विल बिकम अ प्राइमरी रीइंफोर्सर, राइट? आगे चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंट हो जाना। डायनासोर एक्सटेंट हो गए, मतलब क्या कि डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो हमने रिस्पॉन्स सीखा था वो एक्सटेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्किनर बॉक्स का एग्जाम्पल लें तो उसमें रैट ने लिवर प्रेस करके खाना उसको मिल जाता था, ये उसने सीख लिया था, ऐसी उसकी कंडीशनिंग हो गई थी। लेकिन अगर उसका ये रिस्पॉन्स कि भाई लिवर प्रेस करना है, अगर वो भूल जाए, एक्सटेंट हो जाए, तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सिंपली मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ लर्नड रिस्पॉन्स। जो कि आपने सीखा है, जो भी आपको कंडीशनिंग किया गया है, वो कंडीशनिंग आप भूल गए। और ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने जो रीइंफोर्समेंट था वो हटा लिया। तो अगर रैट को खाना मिलना ही बंद हो जाएगा तो वो भूल ही जाएगा कि मतलब लिवर प्रेस करने से खाना मिलेगा, वो उसको उसके लिए कोई मायने नहीं रह जाएंगे, राइट? सो रिमूवल अगर जब हम कर देते हैं रीइंफोर्समेंट का, तो जो लर्न रिस्पॉन्स है वो डिसअपेयर हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, लर्निंग जो है इट शोज ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन। मतलब कि जो लर्निंग है वो हमें चीजें भूलने नहीं देती है, बट अगर काफी टाइम तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी तो फिर एक्सटेंशन हो जाएगी। इंक्रीज्ड जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो क्या करेंगे? हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे एक्सटेंशन के लिए। आप बार बार आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे तो जल्दी आप भूलोगे नहीं, एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब क्या? नंबर ऑफ फूड पैलेट्स, वो भी आपके ड्यूरिंग एक्विजिशन ट्रायल्स जो है इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस, भूलने नहीं देंगे, एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट मतलब कि फॉर एवरी सक्सेसिव ट्रायल यू विल गेट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, हर बारी आपने कुछ अच्छा बिहेवियर करा एंड यू गेट समथिंग, स्टार बैच और समथिंग, तो वो रीइंफोर्समेंट है, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होती है? इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट होती है कि आपको कभी मिल रही है और कभी नहीं मिल रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना तो मतलब कभी मिल रही है और कभी नहीं मिल रही है रीइंफोर्समेंट। लेकिन टू योर सरप्राइज, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होती है इसमें लर्न रिस्पॉन्स इज मोर रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन। मोर रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन मतलब आप मेहनत करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए, कब आपको स्टार बैच मिल जाए, कब आपकी परफॉर्मेंस को प्रेस किया जाए। तो इसमें चांसेस एक्सटेंशन के थोड़े कम होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा सुनने में लगता है कि इंटरमिटेंट है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो हम भूल जाएंगे। नो, बट हम नहीं भूलते। क्यों?
क्योंकि हमें लगता है कि मे बी आर नेक्स्ट बिहेवियर विल गेट प्रेज्ड, यू नो, अभी नहीं मिला हमें, बट मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि कब हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। समझ आई? तो इसमें मोर रेजिस्टेंस होता है एक्सटेंशन को, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जर्नलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। नाउ जर्नलाइजेशन क्या है? रिस्पॉन्डिंग टू द सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलर, वो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप इवान पावलो वाला क्लासिकल कंडीशनिंग का याद अगर आपको हो, डॉग्स के और बेल का जो हमने कंडीशनिंग करी थी, अब मान लो कि जो डॉग है वो सिर्फ बेल की, ठीक है, अभी अभी हैंड बेल है, ऐसे घंटी बज रही है टिंग टिंग वाली, उस पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सलाइवेट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि आपके फोन में आपने रिंगटोन बजा रखी है, कोई रिंगटोन कोई आपकी बेल की साउंड है, उस पे भी वो सलाइवेट करने लगे, तो दैट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि सिमिलर, मिलती जुलती स्टिमुलस पे हम सिमिलर ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रिस्पॉन्डिंग। जैसे इवान पावलो के डॉग सलाइवेट करने लगे थे बेल की आवाज सुनते ही, अभी खाना नहीं आया था, प्लीज आप क्लासिकल कंडीशनिंग वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, ठीक है? तो सिमिलरली जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन अब वो बेल की साउंड, अगर आपने फोन अपनी रिंगटोन ऐसे लगा लिया फोन पे जो बेल की साउंड है, अब उस पे भी ये सिमिलर लाइंस पे कोई बेल की साउंड है, किसी भी तरीके की बेल की साउंड है, डिफरेंट साउंड बट बेल साउंड, उस पे सिमिलर लाइंस पे वो, लेकिन सिमिलर स्टिमुली के लिए सिमिलरली रिस्पॉन्ड करे। क्या रिस्पॉन्ड करे? सलाइवेट करते थे ना वो डॉग, तो वैसे दैट इज जनरलाइजेशन, कि आपने जनरलाइज कर दिया है बेल साउंड को, ठीक है? और इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता तभी तो आपने जनरलाइजेशन कर दिया है। Discriminate occurrence of generalizations means failure of discrimination, which means अगर जनरलाइजेशन कोई कर रहा है, मतलब अगर आप सिमिलरली रिस्पॉन्स कर रहे हो सिमिलर स्टिमुलस को, इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली सिमिलर लुकिंग स्टिमुलस को, तो मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आया कि कौन सी बेल की साउंड, आपको बेल साउंड्स के बीच में या कुछ और चीजों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं आया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं आया इसलिए आपने जनरलाइजेशन कर दिया, सिंपल सी बात है। डिस्क्रिमिनेटिव रिस्पॉन्सेज डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये एक इंडिविजुअल की डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? देन आता है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है? एज द नेम इज सजेस्टिंग, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गया कि एकदम से रिकवरी हो जाना, ठीक है? मतलब कि आप एक्सटेंशन हो चुकी थी, आप भूल चुके थे जो भी कंडीशनिंग थी, लेकिन कुछ टाइम लैप्स होने के बाद, यू नो, कितना टाइम लैप्स हो वो भी मैटर करेगा, पर टाइम लैप्स होने के बाद आपको अचानक से एक दिन वो रिकवरी होगी, मतलब अचानक एक दिन जो है डॉग बेल पे सलाइवेट करने लगे, दैट इज आफ्टर एक्सटेंशन, जबकि एक्सटेंशन हो चुका है, कुछ टाइम बीत गया है, उसके रिस्पॉन्स खत्म हो गया है ना, उसके बाद अब वो फिर से सलाइवेट करने लगे एट द साउंड ऑफ बेल, दैट इज व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एकदम से, अचानक से होता है ना हमारे साथ भी कभी कभी ऐसे कि कब से कुछ भूले बैठे हो जाए और अचानक से कुछ भी मतलब याद आ जाता है, अरे वो भी एक प्लेस थी, या ऐसा पता है फूड कोर्ट था, मतलब व्हाटएवर, एनीथिंग विच यू, आपको स्पॉन्टेनियसली याद आ जाता है, ठीक है? अचानक से याद आ जाता है, तो ऐसी एक्सटेंट हो गया कंडीशनिंग जो हमने करी थी, लेकिन उसके बाद हमें अचानक से याद आ गया। नाउ ये आपके की लर्निंग प्रोसेस से, इट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ कोर्स। नाउ कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 को। टिल देन डू रिवाइज, ओके, बाय।